स्वर्णरेखा प्राइवेट आईटीआई के इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इंडस्ट्रियल सेफ्टी यानी औद्योगिक सुरक्षा के क्लास को आगे बढ़ाते हुए मशीनों की सुरक्षा को चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी सेल्फ सेफ्टी स्वयं की सुरक्षा को चर्चा किए, अध्ययन किए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, सेफ्टी ऑफ मशीन, मशीनों की सुरक्षा। अपनी सुरक्षा करते हुए जहाँ तक कि संभव हो हमें अपनी मशीनों और मशीनों पर प्रयोग होने वाले अन्य औजारों यानी टूल्स तथा बहुत से सूक्ष्म मापी यंत्रों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। मशीनों और टूल आदि की जो सुरक्षा के लिए हमें कुछ विशेष बात को ध्यान रखना होगा जो आगे हम बताएंगे, ध्यान से सुनिए। पहला तो है सभी सूक्ष्म मापी यंत्रों को समय समय पर तेल लगाकर रखा जाए। विशेष रूप से बरसात के मौसम में इनकी देखभाल अवश्य करें, क्योंकि एक बार यंत्र को जंग लगने पर उसकी सूक्ष्मता समाप्त हो जाती है, फिर वो आपका काम के लायक नहीं रह जाता, यूजलेस हो जाता है। मान लीजिए सूक्ष्म यंत्र है, बहुत ही सूक्ष्मतम माप है, उसमें मार्किंग किया हुआ रहता है, रीडिंग रहता है, और उस रीडिंग के ऊपर जंग लग गया एक बार, तो आप क्या करेंगे? जंग को हटाने के लिए उसको रगड़ेंगे, कोई लिक्विड का प्रयोग करेंगे, डीजल पेट्रोल जो भी है, केरोसिन दे करके आप रगड़ेंगे। तो जंग के साथ साथ क्या होगा? जंग आपका रीडिंग को उड़ा देगा यानी साफ कर देगा, फिर आपका यूज के लायक नहीं रहेगा। इसलिए खास करके बरसात के मौसम अगर हो तो उसको बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। यूज के बाद हमेशा उस पर ऑयलिंग करके तेल लगाकर ही रखें। दूसरा है, जब भी सूक्ष्म मापी यंत्र का प्रयोग किया जाए उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर रखा जाए, किसी भी कटिंग टूल्स से अलग रखा जाए। कोई अगर कटिंग टूल से यानी बहुत ही वो हार्ड है और उसको कटिंग एज रहता है, और उसी के साथ अगर आप हड़बड़ी में या काम हो गया आपका, फिर सूक्ष्म मापी यंत्रों को भी उसी कटिंग टूल्स के साथ ही, जैसे हेक्सो हो गया या कोई अन्य प्रकार का सीजर वगैरह के साथ में एक ही ड्रॉअर में या जहाँ रखे हैं वहीं पर रख दिए तो आपस में रगड़ाएगा, चोट पहुंचेगा, फिर सूक्ष्म मापी यंत्र खराब होने की संभावना रहती है, फिर वो आपका प्रयोग के लायक नहीं बचेगा। इसीलिए सूक्ष्म मापी यंत्रों को अलग रखें। चलती मशीन पर किसी भी यंत्र का प्रयोग ना किया जाए। जब तक मशीन आपका रनिंग है उस वक्त आप किसी भी प्रकार की जो यंत्र है उसका प्रयोग ना करें। जैसे कि आप लेथ मशीन में लेथ को आप ऑपरेट करने के दौरान ही अगर आप या तो वर्नियर कैलिपर या किसी भी प्रकार का गेज का आप प्रयोग कर रहे हैं, सूक्ष्म मापी यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें उसको नुकसान पहुंचेगा और वो यंत्र खराब होने की संभावना रहती है। इसीलिए कभी भी चलती मशीन पर यंत्र का प्रयोग नहीं करें। मशीन के टेबल पर हैमरिंग ना किया जाए, इससे टेबल पर स्पॉट पड़ जाते हैं, स्क्रैच हो जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं, जिससे सतह की एक्यूरेसी भी समाप्त हो जाती है। इसीलिए मशीन के टेबल पर हैमरिंग नहीं करना चाहिए। अगला है, चलती मशीन के गियर न बदले, इससे गियर टूटने की संभावना रहती है। मशीन अगर रनिंग पीरियड में है तो उसका उस दौरान गियर न बदले, उसको बंद करने के बाद ही गियर बदलें, होने से गियर टूटने का भय नहीं रहेगा। किसी भी नई मशीन पर कार्य करने से पहले
उसे भली भांति समझ ले कि उसके चलाने की क्या विधि है। कार्य करने समय पाँव के नीचे लकड़ी का बोर्ड रखें या किसी प्रकार का कोई इंसुलेटर रखें या रबर का बोर्ड या लकड़ी का बोर्ड भी हो रखें। और मशीन पर रोशनी पूरी तरह होनी चाहिए, मतलब जिस मशीन पर आप ऑपरेशन करते रहेंगे उस मशीन पर रोशनी यानी लाइट्स पूरा भरपूर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगला है सरफेस प्लेट पर कार्य करते समय जॉब को बार बार उस पर न रगड़े तथा न ही पंचिंग का कार्य इस पर किया जाए। सरफेस प्लेट जिस पर आप जॉब को रख के या तो उसका सरफेस चेक करते हैं या फिर उस पर रख के आप हाइट गेज लगा करके आप उसका हाइट या साइज मापते हैं, उस पर आप कभी भी जॉब को न रगड़ें या पंचिंग कार्य न करें। उस पर रख के आप पंचिंग नहीं करेंगे। सरफेस प्लेट केवल मार्किंग करने के लिए ही प्रयोग किया जाए, उस पर किसी भी प्रकार का दूसरा चोट लगाने का कोशिश नहीं करें, नहीं तो उसका सरफेस खत्म हो जाएगा। अगला है मिलिंग मशीन पर जॉब को कसते समय वाइस को कटर से दूर रखें तथा कटर के साथ गार्ड का प्रयोग करें। कूलेंट भली भांति प्रयोग हो तथा सफाई के लिए ब्रश अपने पास रखें। जो ब्रश होगा वो अपने पास रखें और उसको बीच बीच में साफ करते रहना चाहिए। मशीन पर भारी एक्सेसरीज बांधते समय ट्रॉली का प्रयोग करें। ऐसा नहीं कि हाथ में पकड़ के आप भारी भारी सामानों को या मशीनों को औजारों को आप उसमें ले रहे हैं, उसमें आपका हाथ में या अपने कमर में या गिर जाने से पैर में चोट लगने का भय बना रहता है। किसी भी मशीन का कोई एक पार्ट खराब होने पर तुरंत ठीक कर दिया जाना चाहिए, नहीं तो शेष पार्ट खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए एक पार्ट अगर खराब हो गया तो कोशिश करना है उसको चेंज कर ले, बदल दें। किसी भी नई फाइल का प्रयोग करने से पहले उसे किसी नरम धातु पर चलाएं। फाइल नया नया है, स्टोर से आप निकाले हैं और उसको आप शुरू में ही हार्ड धातु में प्रयोग नहीं करेंगे, शुरू में नरम धातु पर प्रयोग करेंगे, क्योंकि उसका दांत जो होता है, टीथ जो होते हैं, ये क्या होंगे, शुरू में अगर हार्ड धातु में चला लेंगे तो वो खराब होने का संभावना ज़्यादा होता है। फाइल का प्रयोग करते समय उसे बार बार जॉब पर न मारें, इसे टीथ यानी दांत खराब होने का डर रहता है। कभी कभी क्या करते हैं, काम करते करते दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है और जॉब पे चोट मारते हैं, टेबल पे वाइस पे चोट मारते हैं डंडों की तरह। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें क्या होगा, फाइल का टीथ खराब होने का संभावना बना रहता है। क्योंकि फाइल का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, 1-2 माह तक फाइल के कार्य करने के पश्चात उसे धुलवा लेना चाहिए, वॉश करा लेना चाहिए, इससे फाइल ज़्यादा देर तक उसका लाइफ बना रहता है। और एक है कि फाइल की सफाई के लिए अपने पास फाइल कार्ड रखना चाहिए, समय समय पर उसमें फंसे लोहे के कण यानी जो चिप्स बुरादा होंगे उसको साफ करते रहना चाहिए। इसी तरह से और बहुत सारे चीज़ें होती है जो मशीनों की सुरक्षा के लिए है, उसका पालन करना चाहिए। आपको जो लगेगा कि इससे मशीन को हमारा नुकसान पहुंचेगा वो काम न करें।
इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई जारी रखिए।